الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله تواب والشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear youngsters, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। Okay, alhamdulillah. सो आज का टॉपिक तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहा है, राइट? इट इज मैनेजमेंट एंड कमिटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम इस सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा कंप्लीटली ऑन मैनेजमेंट, ठीक है। एंड हमारा इसी का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा कमिटमेंट पे, ठीक है। सो मैनेजमेंट, अब अगर आप देखें कि जो हमारी सक्सेस है, जो हमारी कामयाबी है ना, वो 80% मैनेजमेंट और कमिटमेंट पे डिपेंड करती है। हम्म। अब एक बहुत आई थिंक फेमस सा कोट है कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू एक्चुअली प्लान टू फेल। राइट, मीन्स कि अगर आप जो है मैनेज नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आपने ये तय कर रखा है कि आपने सक्सेसफुल होना ही नहीं है। राइट। सो एक्चुअली इन दिस क्लास हम ये सीखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करना है, इन स्पेशली मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए, मैनेजमेंट के माना क्या है, तो हमें पता है मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने काम को सही तरतीब के साथ, है ना, एक कंप्लीटली इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे करना, मैनेज करके करना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये टाइम है ये बहुत ज्यादा तेजी से क्या है, गुजरता जा रहा है। और हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत सारी चीजों में, राइट। लाइक स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, और जस्ट सिटिंग आइडल एंड डूइंग नथिंग। एंड कभी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्यूचर के गम में रह रहे होते हैं, मतलब फ्यूचर के खौफ में होते हैं, माजी के गम में होते हैं, राइट। तो ये सब चीजें वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि हम अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, और वक्त जो है ना वो बहुत तेजी से गुजर रहा है, और गुजरा हुआ वक्त दोबारा पलट कर नहीं आता। इसलिए इस वक्त को कैसे खर्च करना है, ठीक है। ये थ्री क्वेश्चंस है। कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, और कहाँ खर्च करना है। ये तीन सवाल बहुत अहम है। सॉरी, ठीक है। तो अब आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। अब आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट्स। आपने ये सोचना है, आपने खुद से मतलब सोचना है, और मुझे आंसर करना है चैट बॉक्स में, फिर आप माइक अनम्यूट करके भी कर सकते हैं कि आप अपना वक्त कैसे खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, और कहाँ खर्च करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट्स यू हैव। अपनी लाइफ को रिकॉल करें, अपने डेज को, कि आपके दिन कहाँ गुजरते हैं, कैसे गुजरते हैं, और कितना वक्त आप किस टास्क को देते हैं। आप ये सोचें, थ्री क्वेश्चंस है, ओके, कि सॉरी, कि आप जो है अपना वक्त कैसे खर्च करते हैं, ठीक है, कितना करते हैं, और कहाँ करते हैं। how much and where. These three questions you have to answer about your time. And I would say कि आप थोड़ा सा interact करा करें, this way the class will look beautiful, ठीक है। And this is your discussion room. You and I are here to learn from each other, ठीक है। हम एक दूसरे से सीखने के लिए हैं यहाँ पर। तो आप अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं।
ओके, यू हैव 1 मिनट, हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। यस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। स्पीक अप माय डियरीज। क्या आप लोग का आंसर नहीं गए ना? स्पीक अप, जो भी, देखिए इट्स योर लर्निंग टाइम, इट्स माय लर्निंग टाइम, है ना? जब आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हमारा मेन असल वजह क्या है अपने टाइम वेस्ट करने की, या फिर हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तभी तो हम जो है उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं, राइट? Okay, Zaina has written, I spend my day in our 5 daily prayers, read Quran, and try to focus on my knowledge regarding Deen as much as I can. I give time to my studies and extra activities to call it off a day. Okay, good, great. MashaAllah. Barakallahu feek. And what about Manal and Laiba? How do they spend their time? Hmm. Manal तो बेचारी क्लास 10th में ही इतना तो बिजी होंगी, राइट? Hmm. She might be studying, doing PYQs. What are you doing, Manal, right now? Yeah. But you know, beta, देखो, along with your studies ना, you should also give some time to deen. ठीक है, मतलब every day, यू तो नमाज तो हम लोग पढ़ते हैं, राइट? बट हमारी नमाजें भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें खुशू हो, खुजू हो, ठीक है? हमारे अंदर लाइक फोकस नमाज हो हमारी, और ऐसे नमाज पढ़े हम कि हमें ये एहसास हो कि अल्लाह पाक हमसे देख रहे हैं, ठीक है? Okay, and second thing is कि at least 5 minutes read कुरान daily, because अगर हम कुरान नहीं पढ़ते ना तो हमारा दिल पे ना एक जंग लग जाता है, और जब दिल पे जंग लग जाए ना तो actually we cannot feel the things the way we used to feel. तो इसलिए 5 times नमाज तो पढ़नी है, वो तो लाजमी है, वो तो फर्ज है। ऐसे ही कुरान भी फर्ज है। उसके अलावा हल्की फुल्की लाइक 5 मिनट्स की डेली आप कुरान की तफसीर भी सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट डज इट मीन, ठीक है? तो इसलिए कुरान को और दीन को स्टडीज के साथ मैनेज करना इज आर गोल एज अ मुस्लिम, ये हमारा गोल है एज अ मुस्लिम, ठीक है? Okay, what does Laiba do? Do my prayers. I read Quran with meaning, studies, and good. Barakallahu feek, mashallah. So the responses are positive of all the three youngsters. Alhamdulillah. Yes. तो ठीक है। अब देखिए, हम लोगों के आंसर्स तो अच्छे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और भी अब देखते हैं कि और कैसे हमें टाइम मैनेज करना है, ठीक है? तो देखिए, अगर आप किसी अच्छे काम में को सीखने में अपना वक्त गुजार रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, या आपका वक्त किसी सीखे हुए स्किल को इस्तेमाल करने पर खर्च हो रहा है, ठीक है? या फिर अगर आपका वक्त इल्म हासिल करने में सर्व हो रहा है, तो ये वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल है, ठीक है? हमने मान लिया कि ये वक्त बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वक्त सिर्फ मुस्तकबिल की प्लानिंग्स करने में, या फिर पास्ट के ख्यालों में रहने, या फिर कुछ करने और ना करने के दरमियान की कैफियत में गुजर रहे ना, और आप सिवाय वक्त को गुजारने के और कुछ नहीं कर रहे, तो फिर ये सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सबसे कीमती चीज को पानी की तरह बहा रहे हैं, और इस नुकसान का अंदाजा आपको अभी नहीं है तो बाद में जरूर होगा, और तब क्या होगा, पछतावे के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है? तो देखिए, किसी कामयाब शख्स की जिंदगी को अगर हम देखें, सॉरी, ठीक है, अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालें, तो हम दिन भर में अपना बहुत वक्त जाया कर देते हैं। हाँ ठीक है, हम अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन या तो हमारे टास्क में वो क्वालिटी नहीं आ पाती, या फिर वो चीज नहीं आ पाती जो होना चाहिए, राइट? या फिर हम कहीं ना कहीं वेस्ट भी कर देते हैं। कुछ डेज हम पे ऐसे भारी होते हैं कि हमें कुछ करने का दिल नहीं चाहता, प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस हम पर हावी हो जाती है, राइट? तो
और अगर हम देखें तो वो अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करते, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान कामयाब नहीं हो जिसने अपने वक्त को फजूल जाया किया हो, और मैनेजमेंट उसने किया नहीं हो, राइट। बिकॉज मैनेजमेंट से ही हम कामयाब बन सकते हैं। अब देखिए मैनेजमेंट हम कैसे करें, तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी है। उसको आप क्या करें कि अपना जो आपका टाइम है ना, उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। डिवाइड इनटू 4 सेगमेंट्स, ठीक है। उसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। उनमें से क्या करें, जो सबसे पहला सेगमेंट हो उसमें क्या करें, इल्म हासिल करें, ठीक है। हमें ये सेगमेंट्स 4 सेगमेंट्स, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इल्म हासिल करना है, नॉलेज, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हुनर, इट मींस स्किल। कोई भी स्किल, स्किल देखिए बहुत सारी होती है, राइटिंग है, रीडिंग है, पेंटिंग है, कैलीग्राफी है, बहुत सारी स्किल्स है हमारे पास। इवन कंप्यूटर की स्किल्स बहुत सारी आ गई है, पाइथन है, कोडिंग, डिफरेंट कोडिंग प्रोग्राम्स हैं, डेटा एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक वक्त क्या करना है, एक पार्ट अपने टाइम का इल्म हासिल करना है, स्कूल जाना है या फिर कॉलेज जाना है या फिर हमने सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। हमारा दूसरा पार्ट क्या हो, कोई भी स्किल सीखने में हो, ठीक है, बिकॉज स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हमारी स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको पता है नॉलेज विदाउट स्किल्स इज मीनिंगलेस, इज यूजलेस। क्या फायदा स्किल्स नहीं है हमारे पास। इवन ये मैनेजमेंट भी तो एक स्किल है जो हम सीख रहे हैं। दिस मैनेजमेंट एंड कमिटमेंट इज ऑल्सो अ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। तो ये सब क्या है, हमारी स्किल्स है। तो हमें एक पार्ट नॉलेज के लिए, दूसरा पार्ट स्किल्स के लिए, और तीसरा पार्ट कहाँ करना है, इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करना होगा ना। तो क्या करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। और चौथी चीज क्या है, खिदमत खल्क में, यानी कि इंसानियत की खिदमत में, सर्विंग द ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व करना है, क्वेश्चन आता होगा ना आपके माइंड में, हाउ टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो इसमें देखिए इवन अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने बड़ों की खिदमत करना, और या फिर किसी इंसान की हेल्प कर देना, या फिर कुछ भी, इवन अपना केयर करना, पर्सनल केयर इज ऑल्सो सर्विंग योर सेल्फ। ओके, तो ये करें आप, ठीक है। तो ये 4 हमने सेगमेंट्स पढ़ लिए कि एक स्ट्रैटेजी है ये। अब देखिए एक आर्टिकल है जिसमें चंद टिप्स है कामयाब लोगों की जिंदगी की, ठीक है, जो अपने वक्त को सही इस्तेमाल करते हैं। एक मैगजीन की राइटर थी कैथलीन एल्किंस, न्यू जर्सी में। तो वो चंद कामयाब लोगों का इंटरव्यू करने के बाद उनकी जिंदगी से चंद अहम पॉइंट्स निकाल कर लिखती है कि मैंने एक कामयाब कंपनी के सीईओ से पूछा कि वो अपना दिन कैसे शुरू करते हैं। तो उन्होंने बताया कि दिन की शुरुआत हमेशा जल्दी करनी चाहिए। सुबह के वक्त में जो चार्म और जो जज्बा इंसान के अंदर होता है ना, वो आधा दिन गुजार के उठने वालों में नहीं होता। देखिए बहुत से लोग होते हैं वो सुबह में उठते हैं लेकिन वो लेट उठते हैं। अगर हम देखें तो हमारा इस्लाम इज सच अ ब्यूटीफुल दीन कि उसने हमारी जिंदगी को ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा प्लान दे रखा है कि फजर के टाइम कितने बजे होते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह, मीन्स सुबह से भी पहले। अगर हम फजर के वक्त उठे और अपने, और क्या होगा, हम उठेंगे, दो दो बोनस है हमारे पास। वो लोग तो फिर भी जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके पास तो सिर्फ सिंगल बोनस होता है, वो जो सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे। बट हमारे पास क्या है, अपना स्पिरिचुअल वेलबींग को भी इम्प्रूव करने का चांस है। सुबह जल्दी उठे, ठीक है, रात को जल्दी सोए, फजर के लिए उठे, नमाज पढ़े, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्लाह पाक की याद से दिन की शुरुआत होती है ना, तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत ज्यादा उसमें क्या होता है, बरकतें होती है, रहमतें होती है। बिकॉज अल्लाह ताला इज द कंट्रोलर ऑफ टाइम, और जो टाइम को कंट्रोल कर रहा है, आप जब उसको जो है टाइम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके वक्त में बरकत अदा करेगा। एंड आप एक बार इसको टिप को अप्लाई करके देखिएगा। आप सुबह जल्दी उठे एंड सुबह को अपने काम निपटाएं, आप सुबह के टाइम स्टडी करें। ये तो आप देखेंगे सुबह का पढ़ा हुआ इंसान कभी नहीं भूलता।
बिकॉज वो बहुत ज्यादा पीसफुल टाइम होता है, एंड जो इंसान होता है ना वो तो फ्रेश होता है। इवन आप नेचर को एंजॉय करें तो बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। एंड सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है ये, और अल्लाह पाक के ही जिक्र में जो है सुकून मिलता है। सेकंड थिंग इज कि फजर के बाद कुरान पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि जो फजर के वक्त कुरान पढ़ने, फजर में फरिश्ते हाजिर होते हैं और वो लोगों का कुरान सुनते हैं। तो सोचे आप कुरान पढ़े होंगे और फरिश्ते आपका कुरान सुनेंगे, तो अल्लाह पाक को जाके बताएंगे कि आपका वो बंदा कुरान पढ़ रहा था, तो अल्लाह पाक कितना खुश होंगे, राइट। तो कुरान पढ़ा करें। उसके बाद क्या करें, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि उसके बाद जो है आप कामयाब लोग हमेशा क्या करते हैं, दिन की शुरुआत किसी ना किसी एक्सरसाइज से करते हैं, ताकि जिस्म की जो एनर्जी है वो क्या हो जाए, रीगेन हो जाए, ठीक है। और सोने से जो सुस्ती हमारे अंदर आ जाती है वो खत्म हो जाए। तो एक्सरसाइज बहुत सारी होती है, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस है, आप नॉर्मल वॉक कर ले, जॉग कर ले। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। अब वो तीसरा जो पॉइंट लिखती है अपने आर्टिकल में, कैथलीन एल्किंस, वो लिखती है कि कामयाब लोग जो है ना हमेशा अपना दिन सुबह को प्लान करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, मैनेजमेंट सीखना है ना, तो कामयाब लोग क्या करते हैं, हमेशा अपना दिन सुबह को प्लान करते हैं, और उनकी ये आदत होती है कि वो क्या करते हैं, टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कि दिन में उन्होंने क्या क्या काम करने हैं उन्हें लिखते हैं। देखिए जब आप कोई चीज लिख लेते हैं तो आपका दिमाग भूलता नहीं है, और अगर आप सिर्फ माइंड में कर ले, मतलब लिस्ट बना ले कि मुझे आज ये करना है ये करना है, तो आप भूल जाएंगे, कोई ना कोई टास्क आप मिस आउट कर देंगे। तो इसलिए थर्ड स्टेप क्या है, टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना। एंड आई होप कि आप लोग इसके नोट्स बना रहे होंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू कि दिस टॉपिक इज द कोर ऑफ योर सक्सेस। दिस टॉपिक इज द कोर ऑफ योर सक्सेस। अगर आपको जिंदगी को मैनेज करना आ गया, अपनी लाइफ को मैनेज करना आ गया, देन you are successful, 80% successful, because 80% of your success comes from management. Okay, so थर्ड पॉइंट हमने पढ़ लिया कि टू डू लिस्ट बनानी है, हमें उसको लिख लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उन्होंने एक और चीज लिखी है अपने फोर्थ जो उन्होंने पॉइंट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि मैनेज योर कैलेंडर रेदर देन लेटिंग इट मैनेज यू। दोबारा से सुनिए इसको, मैनेज योर कैलेंडर रेदर देन लेटिंग इट मैनेज यू, यानी कि अपने कैलेंडर को आप खुद मैनेज करें बजाय इसके कि वो आपको मैनेज करे। यानी इसका मतलब ये है कि अपने दिनों का, महीनों का और साल को आपने खुद मैनेज करना है, और प्लान करना है कि किस दिन आप क्या करने वाले हैं, बजाय इसके कि वो आपको मैनेज करे। यानी कि अगर हम वक्त को जो है गलत मतलब जाया कर दें, नहीं तो क्या होगा, डेट क्या कहेगी, कल कर लेंगे। बट हम क्या करें, अगर हम उस कैलेंडर को मैनेज करें कि हमें आज ये करना है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल दैट मैनेज योर कैलेंडर योरसेल्फ, डोंट लेट द कैलेंडर मैनेज यू, ठीक है। तो इसलिए हमें खुद प्लान करना है कि हमें किस दिन क्या करना है, बजाय इसके कि वो हमें मैनेज करे। यानी कि हमारे साथ हर वक्त ही ये नहीं होता, इत्तेफाक चीजें होती रहे, हमने जिंदगी में कुछ प्लान ना किया हो तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो फायदा क्या, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए हमारे पास ये इख्तियार है कि हम अपनी जिंदगी किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। क्या हम अपना वक्त ऐसे ही जाया करना चाहते हैं, या हम इस वक्त को इतना बेहतरीन इस्तेमाल करें कि पूरी दुनिया हमारी जात से फायदा हासिल कर सके। देखिए हम इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि हमारे जो जिंदगी का मकसद, जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो क्या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ठीक है। कि अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इबादत का कॉन्टेक्स्ट इस्लाम में सिर्फ ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला से सिर्फ जो है नमाज पढ़ें, दुआएं पढ़ें, अस्कार पढ़े, दिस इज कुरान पढ़े, दिस इज अ पार्ट ऑफ इबादत, लेकिन ये कंप्लीट इबादत नहीं है। इबादत में सब कुछ आता है, आपका इल्म हासिल करना, आपका घर के काम करना, आपका स्किल सीखना, आपका लोगों की खिदमत करना, लोगों को फायदा पहुंचाना, ये सब आपकी इबादत में आता है। बट
शर्त क्या है कि सिर्फ वो अल्लाह ताला की रजा के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, हमें इसलिए हमें चाहिए कि अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें। एक उन्होंने बताया, पांचवा एक पॉइंट उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने बताया एक मशहूर बिजनेसमैन थे डेमंड जॉन। वो अपने वक्त को ऐसे खर्च करते थे जैसे कि पैसा, बहुत संभाल के, यानी कि इतने ख्याल और एहतियात से ऐसे कोई पैसे खर्च करता हो और उसे इस बात का अंदाजा हो कि उसके पास एक पैसा भी फजूल नहीं है। वो बताते हैं कि मैं अपनी ईमेल्स चेक करने के लिए भी अलग वक्त नहीं निकालता, मतलब अलग से मैं टाइम निकालूं, बल्कि सुबह ऑफिस आते हुए गाड़ी में ही सारी ईमेल्स पढ़ लेता था। अब देखिए, हम अगर अपना जो है वो सेल्फ एनालिसिस करें तो हम अपना कितना वक्त जाया करते हैं। हम्म यानी कि हम दिन में कितनी मर्तबा अपना मोबाइल फोन खोल कर देखते हैं, एक एक मैसेज पर हम कितना कितना वक्त जाया कर देते हैं, बिला वजह की फोन कॉल्स करके वक्त गुजारी करते हैं और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। मगर ये आदतें जो है एक सुस्त और काहिल इंसान की तो हो सकती हैं, लेकिन एक कामयाब और पैशनेट इंसान की नहीं हो सकती। और देखिए, एक और बहुत अच्छा सा वाकया है। मशहूर आलिम, अदीब और दानिशवर बेंजामिन फ्रैंकलिन का वाकया है। उनकी दुकान में एक ग्राहक, यानी कि एक कुछ से एक कस्टमर आया और किताबें देखने लगा वो उलट पुलट कर। फिर वो सेल्समैन की तरफ एक किताब बढ़ाते हुए बोला, जनाब इस किताब की कीमत क्या है? तो सेल्समैन ने कहा कि $1। ग्राहक ने कहा, $1 तो बहुत है, कुछ कम नहीं करोगे? तो सेल्समैन ने उकताकर जवाब दिया, जनाब ये कीमत मैंने मुकर्रर नहीं की है, कंपनी ने रखी है। तो ग्राहक ने पूछा, मिस्टर फ्रैंकलिन कहाँ है? तो सेल्समैन ने कहा कि वो इस वक्त बहुत मसरूफ है। तो कस्टमर ने उनसे मुलाकात के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया, तो सेल्समैन अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रैंकलिन बाहर आ गए। ग्राहक ने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि आपका सेल्समैन इस किताब की कीमत जो है वो $1 बता रहा है, जबकि मेरे हिसाब से ये कीमत ज्यादा है, क्या आप इसमें कोई कमी कर सकते हैं? तो फ्रैंकलिन ने किताब को उलट पुलट कर देखा और फिर जवाब दिया कि अब इस किताब की जो कीमत है ना, वो 100 $1.25 यानी कि $1.5 हो गई है। तो ग्राहक ने कीमत मजीद बढ़ने पर हैरत का इजहार किया। तो फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि अगर आप मुझे ना बुलाते तो मेरा सेल्समैन आपको ये किताब सिर्फ $1 में देता, लेकिन इसमें मैं अपनी जो है वक्त की कीमत भी लगा रही हूँ और थोड़ी देर बाद ये $2 हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, तो फिर जब उसने जो है $1 में किताब खरीद ली, तो उस कस्टमर ने कहा जाते जाते फ्रैंकलिन से कि आज आपने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया है वक्त की अहमियत पर। सोचे कि वक्त कितना कीमती है। जो बड़े इंसान होते हैं ना, वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनका वक्त बहुत ज्यादा, और वो अपने वक्त की कद्र करते हैं। इमाम शाफी थे, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के दोस्तों से, यानी कि जो अल्लाह के करीब होते हैं, जो अल्लाह के फेवरेट होते हैं, उनसे दो चीजें सीखी हैं। एक चीज कि वो वक्त की कद्र और अहमियत जानते हैं, कि वो वक्त की कद्र करते हैं कि वक्त कितना प्रेशियस है। और दूसरा, वो वक्त का इस्तेमाल सही करते हैं, यानी अल्लाह वाले जो होते हैं ना, जो अल्लाह पाक के बहुत करीब होते हैं, वो वक्त की बड़ी कद्र करते हैं, उसे जाय नहीं करते और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वक्त जाय करते हुए याद रखना चाहिए कि जो वक्त को जाय करता है ना, वक्त फिर उसे जाया कर देता है। रिमेम्बर, जैसे अगर हम वक्त को जाया करेंगे तो वक्त क्या करेगा, हमें जाया कर देगा, राइट। तो इसलिए हमें वक्त को जो है बहुत ज्यादा सोच समझ कर स्पेंड करना है, प्रेशियस लाइक मनी। और अगर हम देखें, आज स्मार्टफोन के बगैर तो मतलब हमारी जिंदगी इम्पॉसिबल है, एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक कंटेंट क्रिएटर है, निकलेस क्रिस्टल। तो वो अपनी वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने 30 दिन का सोशल मीडिया बॉयकॉट किया और तमाम एप्स को अपने फोन से डिलीट कर दिया। उन्होंने नोट किया कि हर कुछ देर बाद वो अनकॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल ऑन करते हैं और ऐसे ही स्क्रीन को क्या करते हैं, इधर उधर कर कर देखते हैं। वहां कोई एप्लीकेशन नहीं होती तो वो दोबारा फोन बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने मोबाइल को उठाकर चेक करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसी आदत की वजह से
वो अपना फोन जो है रोज रोज चेक करते थे, और फिर क्या हुआ, इस आदत को खत्म होने में काफी वक्त लगा, लेकिन इन 30 डेज में उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया की हर एप्लीकेशन से दूर होकर अपना काम और अपना टाइम और कामों में लगाया, यानी कि उन्होंने किताबें पढ़ी, कोर्सेज किए, राइटिंग की, और बहुत सारा उन्होंने मतलब अपना वक्त और प्रोडक्टिव चीजों में गुजारा। देखिए, फोन का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन एक्सेसिव यूज, एंड अगर हम उसको गलत तरीके से यूज करें, यानी कि कोई मतलब इन जस्ट मीनिंगलेस वे, कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि रील्स स्क्रॉल करना, फेसबुक चलाना, या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट, हमें न्यूज वगैरह देखनी होती है, कुछ भी, बट देखिए एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए, ठीक है, उस टाइम में आप सिर्फ इतना फोन यूज करें, अपना स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 आवर्स करें, दैट इज इनफ। बाकी रहे अपना आप जो 4 हमारे जो स्टेप्स है, 4 पार्ट्स है, उस पे जो है वो गुजारे, ठीक है। और हमें पता है कि मोबाइल फोन से ऐसे डोपामीन रिलीज होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमें इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। और जब इंसान जो है वो 30 डेज तक इनसे दूर रहेगा, तो क्या होगा, उसका दिमाग नहीं बचेगा, बल्कि उसका सॉरी वक्त नहीं बचेगा, बल्कि जो उसका दिमाग होगा ना, वो पहले से ज्यादा अच्छा काम करने लगेगा, राइट। और हमें पता है कि मोबाइल से इतनी खतरनाक गामा रेज जो है वो निकलती हैं, जो कि बहुत ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो उन्होंने अपने इस आर्टिकल में मैनेजेबल लोगों में एक आदत ये भी होती है कि उनके पास नोटबुक लाजमी होती है। क्यों होती है? ताकि उनके माइंड में पूरे दिन में जो भी आइडियाज गुजरे वो उसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर आप रात को उन्हें सोचने बैठेंगे तो आपके माइंड सब कुछ निकल चुका होगा। तो ये उनका एक होता है, एक स्टेप और होता है कामयाब लोगों का, मैनेजेबल लोगों का, कि अपने पास एक नोटबुक रखते हैं हमेशा साथ में, पॉकेट नोटबुक बना लें, ठीक है, ताकि आप जो है वो क्या करें, एटलीस्ट अपने आइडियाज को पेन डाउन कर सकें, ठीक है, क्योंकि हम इंसान है और इंसान की फितरत है भूल जाना। और एक और राइटर है नॉर्मन लियर, वो कहते हैं कि मैं एक फिलॉसफी पर अमल करता हूँ, और वो है ओवर एंड नेक्स्ट, यानी कि अगर हमारा कोई काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी आउटकम का वेट करते हैं कि वो उसका आउटकम आ जाए, फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे, नहीं, डोंट वेट फॉर द आउटकम, वन टास्क इज ओवर, मूव टू नेक्स्ट, ठीक है, ओवर एंड नेक्स्ट। तो ये एक फिलोसॉफिकल एक्शन है, तो हमें इस पे भी अमल करना है। एंड रिमेंबर कि मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। क्यों? क्योंकि जो शख्स अपनी इबादत, अपने मामलात, अपने काम और अपने दिन को यूटिलाइज नहीं कर सकता, और सारा दिन सिर्फ बैठकर सोचता रहता, तो क्या करे, मतलब सोचता रहता है कि वो क्या करे और शुरू कहाँ से करे, तो ये सब क्या होता है, इससे वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो कामयाब वही बनता है जो मैनेज करना सीख जाता है, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि हमारे मजहब में बहुत ज्यादा इसकी जो है वो फोकस किया गया, एम्फसाइज किया गया है। एक हदीस है कि इंसान के पास 2 नेमतें हैं जिसे वो जाया करता है, एक वक्त और एक सेहत। तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें जाया नहीं करना है, ठीक है। हमारे मसलन में बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट फोकस किया गया है। अल्लाह ताला और आप वसल्लम ने बहुत ज्यादा क्लियर वर्ड्स में वक्त की अहमियत को हमें बताया है। यानी कितनी ऐसी आयतें हैं जिनमें हम देखते हैं कि कयामत के दिन वो लोग सबसे ज्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे जिन्होंने दुनिया में क्या किया होगा, अपना वक्त जाया किया होगा दुनिया की रंगीनियों के पीछे। और दुनिया की रंगीनियां क्या है? ये मोबाइल फोन, इसमें जो है अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने में, फेसबुक चलाने में, सोशल मीडिया यूज करने में, राइट। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि कयामत के दिन आदमी से इस उस हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा जो उसने जो उसको अता की गई, और उसमें क्या है, जो वक्त है वो एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है। सो यूज इट वाइजली एंड यू नो वैल्यू इट, इट्स वेरी प्रेशियस। तो हमने ये कितने पॉइंट्स सीखे? हम्म ये हमने 7 पॉइंट्स सीखे, आई होप कि आपको क्लियर होंगे। एक बात देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, आपको अपने वक्त से फायदा उठाने को लाजिम बनाना है, फारिग औकात का बेहतरीन इस्तेमाल सीखना, अच्छे कामों के लिए दौड़ना, ठीक है, रन टुवर्ड्स गुड डीड्स, बिकम अस-साबिकून अल-अव्वलून, ओके, और गुजरे हुए वक्त से सीखना, और दोबारा अपनी गलती ना दोहरानी, यानी कि अगर आपने वक्त जाया भी कर दिया तो आपको उसका रिग्रेट नहीं करना, बल्कि आपको उससे सीख के मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। और आला मतलब यानी कि
सुबह यानी कि जो बहुत अच्छे टाइम होता है, प्रेशियस टाइम, सुबह का टाइम है या फिर शाम का टाइम होता है जब सूरज बिल्कुल ढलने लगता है, तब आप जो है थोड़ा सा नेचर को भी इंजॉय करें। ठीक है, तो ये सब हमें करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आज के यहाँ हमारा ये मैनेजमेंट का पार्ट कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन इंशाल्लाह आस्क। हम्म। जस्ट यू हैव 1 मिनट बिकॉज ये मीटिंग 1 मिनट में एंड होने वाली है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चंस? ओके, नो डाउट। सो इंशाल्लाह अब हम क्लास एंड करते हैं। ओके, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन इंशाल्लाह आस्क मी ऑन व्हाट्सएप आल्सो। एंड नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम कमिटमेंट बात करेंगे, व्हाट इज कमिटमेंट। ओके, एंड हम इसी से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ पढ़िए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।